मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक नजर जरा इधर भी डालिए, जहां पर आपको बता दें जनपद हापुड़ के ग्राम भटेल में गौशाला का बद से बदहाल नजर आ रहा है। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त की खबर आपको बता दें जनपद हापुड़ के भटेल गांव से, जहां पर नंदी गौशाला के नाम से गौशाला है। उसके कुछ विजुअल भी आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये स्क्रीन पर किस तरीके से गौशाला का हाल है और बद से बदहाल इस गौशाला के हालात हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ जो गौवंश है यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और जगह जगह गौवंशों की हड्डियां भी यहाँ पर देखने के लिए मिली, जो कि आप मेरे कैमरे पर लगातार दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, एक चीज और आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर मृत गाय पड़ी हुई थी, नंदी पड़े हुए थे और उस गौशाला में पीछे ही एक गड्ढा किया हुआ था। गड्ढा बहुत बड़ा था आपको बता दें, और उसमें ही वो गऊ जाकर डाल देते हैं। जो गाय मर जाते हैं, जो गौवंश मर जाते हैं, उसमें उसको डाल दिया जाता है और उस पर कुछ मिट्टी डाल दी जाती है। विजुअल में आप देख सकते हैं जो गौवंश इसमें दबा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको कुत्ते द्वारा भी नोचा गया है। जहाँ पर वो किस तरीके से नजर आ रहा है और पूरी तरीके से उस पर मिट्टी नहीं डाली गई है, थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है और रोक दिया जाता है। जब कोई और नंदी मरेगा या कोई और गौवंश मरेगा तो इसमें उसको डाल दिया जाएगा, थोड़ी सी मिट्टी इस पर डाल दी जाएगी। इतना ही नहीं, मेरे कैमरे पर लगातार आप देख रहे हैं कि इस गौशाला का किस तरीके से हाल है। और आपको बता दें कि इस गौशाला में 500 प्लस नंदी यहाँ पर रहते हैं, जिनके हालात मेरे कैमरे पर देख रहे हैं कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। किस तरीके से चोटिल है मेरे कैमरे पर भी आप देख रहे हैं। और 500 प्लस इन गौवंशों को, इन नंदियों को खाने की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं है। अगर पानी की मैं बात करती हूँ तो पानी इतना गंदा था, मौके पर जब देखा गया तो पानी में कीड़े चल रहे थे। इतने हालात बुरे हैं, क्या कहेंगे आप इसको। जहां एक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों को लेकर विशेष रूप से अभियान चलाए होते हैं, और ये जो कुछ लोग हैं जो गौशालाएं खोलकर बैठ जाते हैं, इन्होंने अपना इसको गोरख धंधा बना लिया हुआ है। सरकार की तरफ से कॉर्पस आता है और वो जमीनी स्तर पर किस तरीके से लगाया जाता है यह भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं है। सिर्फ वो पैसा जो है कागजों में ही समट कर रह जाता है, और जो गौवंश है, जो गाय है, जो गौशाला हैं, उनमें सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह जाती है। आपको बता दें ये जो गौशाला चल रही है शाम किशोर तिवारी के माध्यम से चल रही है, जहां पर अगर व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। गायों के लिए उचित खाना नहीं है, नंदियों के लिए उचित पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, और जो वहां पर गौवंश बीमार पड़े हैं उनको उचित रूप से उनका इलाज मुहैया नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक नेम प्लेट भी आप देख सकते हैं। जब इस गौशाला का सौंदर्यीकरण हुआ होगा या जब भी इसका उद्घाटन हुआ होगा तो दावे बहुत सारे कर लिए जाते हैं, और ये जगह जगह ऐसी गौशालाएं खोलकर बैठ जाते हैं जहां पर सिर्फ गायों के नाम पर ये लोग सीधा सीधा पैसा खाते हैं। तो जमीनी स्तर पर अगर बात की जाती है तो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं किया जाता है। देख सकते हैं तो सीधा रुख करते हैं गौशाला का और दिखाते हैं किस तरीके से इस गौशाला के हालात हैं। तो मैं CPR से कहूंगी सीधा रुख करें खबर की तरफ।